गुड आ, मॉर्निंग। लग रहा है एफआई की बाइंग आनी शुरू होने वाली है। बहुत क्लोज हैं हम उसके, इतनी बड़ी रैली मिस करने के बाद। मुझे लगता नहीं है कि एफआई की बाइंग जो हिसाब से अप्रैल और सितंबर तक, सितंबर ये साल की बात कर रहा हूँ, जितनी बाइंग तभी आई, उतनी बाइंग मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी लौट के आएगी। और उसकी वजह यह है कि मैं कुछ हफ्तों पहले अमेरिका में था। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिलके आया हूँ, और उनका यही कहना है कि भाई इंडिया इज डेफिनेटली द ऑल्टरनेटिव टू चाइना, उसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आज की तारीख में इंडिया का वैल्यूएशन जो 1 ईयर फॉरवर्ड, जो 20 टाइम पे है, वी आर स्टिल द मोस्ट एक्सपेंसिव लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह से लोग अभी भी हिचकिचा रहे टू इंक्रीमेंटली पुट न्यू मनी टू वर्क इन द मार्केट। तो मुझे लगता नहीं है कि स्पेसिफिकली नेट एफआई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो आ रहा है, मुझे लगता है इस महीने में पॉजिटिव नंबर आ चुका है सो फार, और मुझे लगता है कि ये ये लेवल पे ही रहेगा। मुझे लगता नहीं कोई बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगा एट दिस पॉइंट। ओके गौतम जी, अब जब ये एफआईएस के पैसे दोबारा आने के क्रम की हम बात कर रहे थे, उस वक्त एक स्टॉक जहन में आता है एचडीएफसी बैंक। मैं एचडीएफसी बैंक पे यहाँ पे इस चर्चा में बहुत जल्द इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे एक बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव व्यू लिया था। CY23 में जो अप्रैल से ये मूव शुरू हुआ उसमें मिड कैप तो काफ़ी चले, मिड कैप्स काफ़ी चले, लार्ज कैप्स नहीं डोमिनेट कर पाए। एंड स्पेशली स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, वो बैकफुट पे रहे। अब आपका व्यू इन स्टॉक्स पे जिन पर आप काफ़ी बुलिश रहे हैं, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। आपकी बात सही है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, करीबन एचडीएफसी बैंक को आप देख लो, करीबन 2 ढाई साल में उसने कुछ खास रिटर्न दिया ही नहीं है। और ये मैं बताऊं कि इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू एचडीएफसी बैंक, आप दूसरे स्टॉक्स को भी देखिए, जो करीबन 2 या 3 साल से उन्होंने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है। लेकिन जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि इट इज स्टिल बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स फ्रॉम अ अर्निंग स्टैंड पॉइंट। जो अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे क्वार्टर में बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी रही है। वैल्यूएशन काफी सस्ते है। अभी आप देखिए एच डी एफ सी बैंक को ही, वो करीबन 40 से 45% डिस्काउंट पे चल रहा है आज की तारीख में, 2.4 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक। और जब हिस्टोरिकली उसका उसका वैल्यूएशन रहा है 4 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो मुझे लगता है कि ये आप देखिए कि वो हिसाब से ये बैंक्स के वैल्यूएशंस सस्ते हैं, महंगे नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपको करना हो, जो मतलब मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करीबन 2 या 3 सालों की बात कर रहा हूँ, तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल डू वेरी वेल। ओके, बिल्कुल। टू व्हीलर स्पेस में बहुत बड़ी रैली हुई है गौतम। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? और अक्रॉस द बोर्ड हुई है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टॉक रह गया हो। नहीं, मुझे लगता है कि टू व्हीलर में ये रूरल डिमांड जो, और सिर्फ रूरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टियर 3 टियर 4 टाउन्स की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे द एक्चुअल डिमांड जो है वो अर्बन में नहीं है, वो एक्चुअली द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत जिसको बोलते हैं, वहां से डिमांड इंक्रीमेंटली आ रहा है। बजाज ऑफ कोर्स करीबन मोर देन हाफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, तो बजाज की बात थोड़ी अलग है। लेकिन जो डोमेस्टिक फोकस्ड टू व्हीलर्स है, टीवीएस हो या हीरो हो, मुझे लगता है उनकी उनकी तरफ से दी डिमांड रिटर्न, जो रिटर्न ऑफ डिमांड आ गया है फ्रॉम द स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल इंडिया से, दैट इज बीन द बिग पॉजिटिव। मुझे लगता है कि रैली विल कंटिन्यू। अच्छा गौतम जी, एक स्पेस बात कर चुके हैं हम जिस पे, वो थे प्राइवेट बैंक्स। आप रियल स्टेट पे काफ़ी बुलिश थे, और मेरे जो इस ईयर से, मतलब जब ये 23 शुरू हो रहा था या फिर 22 के अंत में भी जो बात हुई थी, उसमें आप रियल स्टेट पे काफ़ी बुलिश थे। पैसा बना है इस स्पेस में। आपका कोई मूड या फिर कोई ऐसा चेंज इन व्यू कि अब बहुत पैसा बन गया है? निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 707 पे ऑल टाइम हाई पर, ऑल स्टॉक्स आई थिंक, आई मीन गोदर प्रॉपर्टीज, डीएलएफ ने बड़ा मूव दिया। कुछ प्रॉफिट्स आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर अभी आप कंटिन्यू करेंगे उसको? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट जो करीबन 7 से 8 सालों तक ठंडा रहा था, डिमांड नहीं था,
इन्वेस्टरों ने जो पैसा गंवाया था सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सफल नहीं रही। मुझे लगता है ये 7 या 8 साल का जो दौरा था वो खत्म हो चुका है। और आप देखिए पिछले करीबन 3 सालों में जो लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है, उसका पैसा रियल एस्टेट में आना शुरू हो गया है, और भी मुझे लगता है और भी आएगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो कुछ क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम एनकरेज हो रहा है, चल रहा है, उसकी मुझे लगता है कि जो लोग 2 बेडरूम में ठहरे थे, अभी शायद 3 या ढाई बेडरूम में जाने को तैयार है, क्योंकि एक छोटा-सा बेडरूम जो रहेगा वो ऑफिस रहेगी, और बाकी 2 मतलब रेजिडेंशियल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डिमांड व्हिच वी आर सीइंग, और ये डिमांड जो रियल एस्टेट की है, सिर्फ बम्बई या दिल्ली में नहीं है। आप छोटे शहरों में भी जाओ तो वहाँ पे भी डिमांड है। तो इसका ये मतलब है कि दिस इज़ अ 180 डिग्री टर्न इन द रियल एस्टेट सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। और मुझे लगता है कि यस, आपकी बात सही है कि कई रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर अच्छे रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से भी वो सेक्टर स्ट्रांग रहेगा, और वी शुड स्टे इन्वेस्टेड इन द रियल एस्टेट सेक्टर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।